तो चलिए आज बात करते हैं कुछ ऐसे फंडामेंटल टर्म्स की जिनका इस्तेमाल जियोलॉजिस्ट्स धरती के स्ट्रक्चर को समझने और बताने के लिए करते हैं। आप कह सकते हैं ये जियोलॉजी की अपनी एक भाषा है। तो सवाल ये है कि धरती के अंदर गहराई में किसी चट्टान की परत या किसी दरार की एग्जैक्ट ओरिएंटेशन कैसे बताई जाए। मतलब वो किस तरफ झुकी है और कितनी झुकी हुई है ना इंटरेस्टिंग सवाल। चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से। देखिए, जियोलॉजिस्ट्स को ना अक्सर चट्टानों की परतों, जिन्हें रॉक बेड्स कहते हैं, या फिर फॉल्स मतलब कि दरारों की स्टडी करनी पड़ती है। इन सभी सर्फेसेस के लिए एक कॉमन टर्म है डिसकंटिन्यूटी प्लेन्स। और स्पेस में इनकी एकदम सटीक पोजीशन बताने के लिए हमें 3 खास मेजरमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, और आज हम उन्हीं के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है स्ट्राइक। ये हमारी ओरिएंटेशन का कह सकते हैं बेसलाइन है। अच्छा, अब इसकी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन पर आते हैं। स्ट्राइक क्या है? ये उस लाइन की कंपास डायरेक्शन है जो तब बनती है जब हमारा डिसकंटिन्यूटी प्लेन एक हॉरिजॉन्टल प्लेन को काटता है, और इसे हमेशा ट्रू नॉर्थ के रेफरेंस में मापा जाता है। मुझे पता है ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग रहा है, चलिए इसे आसान बनाते हैं। सोचिए, एक झुकी हुई चट्टान है जो एक शांत झील के पानी को छू रही है। अब झील की सतह क्या है? वो एकदम फ्लैट है, मतलब हॉरिजॉन्टल है। तो जहां पर वो झुकी हुई चट्टान पानी की सतह से मिलेगी, वहां एक सीधी लाइन बन जाएगी, है ना? बस उसी लाइन की जो कंपास डायरेक्शन है वही स्ट्राइक है। सिंपल। तो सबसे जरूरी बात क्या है यहाँ पर कि स्ट्राइक एक दिशा है, एक डायरेक्शन। ये कोई एंगल नहीं है। ये बस हमें बताता है कि वो चट्टान की परत नॉर्थ के हिसाब से किस डायरेक्शन में फैली हुई है। ठीक है, तो डायरेक्शन तो मिल गई, हमें स्ट्राइक पता चल गया। पर अब अगला सवाल, वो परत झुकी हुई कितनी है? हाउ स्टीप इज इट? यहीं पर आता है डिप। तो डिप की डेफिनेशन है ये डिसकंटिन्यूटी प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन के बीच का एंगल है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसे हमेशा स्ट्राइक लाइन के परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पर मापा जाता है। सीधे सीधे कहें तो ये बताता है कि ढलान कितनी खड़ी है। तो अब ये क्लियर हो गया, स्ट्राइक एक दिशा थी और डिप एक एंगल है। ये हमें बताता है कि वो चट्टान कितनी झुकी है। क्या वो लगभग फ्लैट है या फिर एकदम सीधी खड़ी ढलान जैसी है? और ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। डिप को हमेशा, आई रिपीट, हमेशा स्ट्राइक लाइन के परपेंडिकुलर ही मेजर किया जाता है। ये ज्योमेट्री का एक फंडामेंटल रूल है जो कभी नहीं बदलता। अच्छा, अब इस पजल का आखिरी टुकड़ा जोड़ते हैं। हमें ये तो पता चल गया कि परत कितनी झुकी है, यानी डिप एंगल पता है। पर सवाल ये है कि वो झुकी किस तरफ है? Which way is down? और इसका जवाब है डिप डायरेक्शन। इसकी डेफिनेशन है ये वो कंपास डायरेक्शन है जिस तरफ प्लेन का झुकाव सबसे ज्यादा है। बिल्कुल आसान भाषा में ये ढलान की दिशा है। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। डिप है हाउ मच, कितना झुकाव है, ये एक एंगल है। और डिप डायरेक्शन है विच वे, किस तरफ झुकाव है, ये एक कंपास बेरिंग है। और अब आता है इन सब का सबसे मजेदार कनेक्शन। स्ट्राइक और डिप डायरेक्शन के बीच ना एक बहुत ही स्पेसिफिक और परमानेंट रिलेशनशिप होता है। और वो रिश्ता क्या है? वो ये है कि स्ट्राइक की डायरेक्शन और डिप की डायरेक्शन हमेशा हमेशा एक दूसरे से 90 डिग्री पर होती हैं, ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो सवाल ये है कि फील्ड में ये सब मेजर कैसे करते हैं? चलिए जरा उन टूल्स पर भी एक नज़र डाल लेते हैं जो जियोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि इस इमेज में दिख रहा है, जियोलॉजिस्ट्स इन मेजरमेंट्स को लेने के लिए कुछ स्पेशल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। जो 2 मेन टूल्स हैं वो हैं ब्रंटन कंपास और क्लाइनोमीटर। कंपास से डायरेक्शन पता चलती है और क्लाइनोमीटर से एंगल यानी झुकाव। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन टूल्स को आप अलग अलग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अक्सर ये दोनों एक ही डिवाइस में इंटीग्रेटेड होते हैं, जैसे कि एक ब्रंटन कंपास में। तो कुल मिलाकर स्ट्राइक, डिप और डिप डायरेक्शन, ये तीनों मेजरमेंट्स मिलकर हमें स्पेस में किसी भी प्लेन को परफेक्टली डिफाइन करने में मदद करते हैं। ये एक कंप्लीट सिस्टम है। तो अब हम ये तो जान गए कि ये क्या है और कैसे मापे जाते हैं, पर असल सवाल तो ये है कि ये सब इतना मैटर क्यों करता है?
मतलब कंस्ट्रक्शन, माइनिंग या फिर अर्थक्वेक्स को समझने के लिए इन प्लेन्स को मैप करना इतना ज़रूरी क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें दिखाता है कि इन कॉन्सेप्ट्स का रियल वर्ल्ड में कितना ज़्यादा महत्व है।